अगली खबर की तरफ, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। जरा आपने उसमें लफाजी सुननी है। मुझे पता आपकी हंसी निकल जाएगी, लेकिन आपने हंसी रोकनी है। मेहरबानी करके हंसना नहीं है आपने। पाकिस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी की जंग जीती और वो गोडी मीडिया जो था इसमें नाकाम रहा। उनके ऑडियो मैसेजेस हैं वो आप सुन लीजिए। इंडियन हैंडलर के साथ जो एक ऑडियो नोट पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया, एक ये लेना है। जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और वो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कंपनी के चमचे की तरफ से। Have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mala do some tasks for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army. और उनके पास तो पिछली नहीं पड़ी थी 71 की, फेंक दी क्या उन्होंने? वो वापस भी तो नहीं की थी 93,000। यानी कि आप इस पूरी कहानी के अंदर एक बात बहुत वाज़ेह सामने होकर आती है, और वो है बेबसी। हर पाकिस्तानी रॉ का एजेंट बनेगा, आप समय आने दिए, जैसे ही वो पढ़ लिख जाएगा। दिस इज नॉट द इशू। नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। ये हुआ ऐसे कि पाकिस्तान काफ़ी परेशान था और नाराज़ था। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एक फेक प्रोपेगेंडा बनाया है। पाकिस्तान ने एक बंदे को पकड़ा है जो पाकिस्तानी फिशरमैन है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये जब समुंदर में था तब भारतीय कोस्ट गार्ड ने इन्हें पकड़ा था और इसे टास्क दिया था कि ये पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म और पाकिस्तानी खाने पीने की चीज़ें और पाकिस्तानी सिम कार्ड लेके आए, ताकि भारतीय आर्मी भारत में कोई फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान को ब्लेम कर सके और पाकिस्तान को फिर से ठोक सके इसके बहाने, और पाकिस्तान पे हमला कर सके। तो इस पे आजू काश्मीर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हो, कह रही कैसे थर्ड क्लास मूवी का स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने बनाया है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कि इंडिया ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा और तुम हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान की फौजियों की वर्दियां लेके आओ और पाकिस्तानी सिगरेट और पैसे और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ, ताकि पाकिस्तान कहता है कि ये एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे थे। थोड़ा पुराना स्क्रिप्ट था, थोड़ा मतलब घिसा हुआ पिटी हुई कहानी है। ये फेक प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने। मैडम सर, मुझे लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालत है और बलूचिस्तान में जिस किस्म की खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो जी भारत अटैक कर रहा है। वैसे भारत भी जब भी अटैक करता है इनका फायदा ही होता है हमारी साइड वालों का, इसलिए कि ये फौरन कह देते हैं देखो जी हम ना होते तो हमें खा गया होता करके। ये अपनी जो है ना वो तमगे शमगे ले लेते हैं। मैं आपको नहीं कह रही, ये मतलब अपनी जो कुछ इन्हें लेना होता है अपने बेनिफिट्स ये वो ले लेते हैं। थोड़ी तो कहानी में कुछ जान होती है ना। मैं तो पहली बार सुन रही सर इस किस्म की फ्लॉप स्टोरी कि कोई मछेरा था, वो वहां गया, पकड़ा गया, फिर उन्होंने उसको कहा ऐसा करो हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम वहां से सामान ले आओ। और उनके पास तो पिछली नहीं पड़ी सर 71 की, फेंक दी क्या उन्होंने? वो वापस भी तो नहीं की थी 93,000। यानी कि आप कह रही हैं कि जो पाकिस्तान की उन्होंने वो जो करवाया था वो सरेंडर और वो जो बातें, तो आप कह रही हैं कि वो वर्दियां भी उनके पास हैं। तो मैडम वो वर्दियां हाँ सर, उसमें फिनाइल की गोलियां हमारे बड़े डालते ना, फिनाइल की गोलियां डालते तो खराब नहीं होता कपड़ा, तो हो सकता है उन्होंने वो डाल के रखी हो तो वो उसी को यूज कर लेंगे सर। ऐसा क्या बात है? दरअसल आपको पता नहीं है, वर्दियां चेंज हो जाती हैं, तो वो नई वर्दियां लेने आए थे। हाँ, लेकिन मछेरे को कहाँ से मिलेंगी मुझे ये बताइए ना। मतलब अगर कोई आपके स्टैंडर्ड का बंदा होता तो मैं समझ भी सकती हूँ कि आपका आना जाना है जीएचयू में, आप उनकी वर्दियां बैग में डाल के ले आएंगे, अपने लैपटॉप के बैग में लैपटॉप का बैग लेके जाएंगे, खाली उसमें यूनिफॉर्म डाल के ले आएंगे आप। ठीक है, आप ऐसा इस किस्म का स्टंट आप कर सकते हैं, लेकिन मछेरा कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी गवर्नमेंट की बात में एतबार ही नहीं है। लेकिन कोई मछेरा कैसे कर सकता है? मैडम आप तो अजीब बातें कर रही हैं। जीएचक्यू जाएंगे, वहां से जो है वो वर्दियां चोरी सर होती है ना सर, वो होता है ना सर, वो लोगों ने टांगी होती है। यानी कि आप कह रही हैं यहाँ पे झूठ बोलना मत करें, प्रोपेगेंडा बंद करें और बलूचिस्तान पे फोकस करें। कि आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, और उसमें कहा है कि हमारी साइड से एक मछली पकड़ने वाला मछेरा उस साइड पे चला गया था आपकी तरफ, और आपके लोगों ने उसको पकड़ के ये कहा है आपका माइक बंद है। ये तो मैंने सुन लिया था आपका कि हाँ, उसके चीजें जो है वो जमा करे, सिम और कई चीजें उसके पास से जो है वो निकली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही उसने इतनी सारी सिम जो है वो निकाली कैसे, मतलब जाके, क्योंकि कंपनी तो नहीं देती है आईडी कार्ड के बगैर, और एक आईडी कार्ड पे सिर्फ 5 सिम्स निकल सकती हैं, उससे ऊपर नहीं।
तो मुझे समझाइए सर, इतना ये पिटी हुई फिल्म का स्क्रिप्ट आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि एक मछेरा जो है वो उसका क्या काम होता है, मछलियां पकड़ता है, उसकी लिमिटेड सी मतलब जिंदगी होती है, आपने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा काम कर लेगा और आपको करना है क्या सारी चीजें मंगाकर? और ये सारी चीजें तो सर दुबई में भी मिलती हैं। और जहां तक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म तो आप लोग खुद बना सकते हैं, प्रिंट देख लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए कंपनी में जाके, कपड़ा वैसा बनवा के बना लेने। तो मतलब समझ नहीं आई मुझे चल क्या रहा है। मुझे भी नहीं समझ में आया। इट्स अ स्क्रिप्ट ऑफ अ, आई मीन नॉट इवन सी ग्रेड फिल्म, इट्स अ ब्लडी जेड ग्रेड फिल्म। मतलब कौन करता है यार? इंडिया इतने आतंकवादियों को झेल चुका है कि आप क्या क्या कपड़े होते हैं, क्या ये पहनते हैं, आप क्या नहीं पहनते, वो सारी डिटेल्ड हमारे पास है। ये सब बातें बंद करना शुरू कीजिए, इसीलिए आपकी कंट्री का ये हालत। तो ये सब करना मगर सर एक कंट्री के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, और वैसे वो बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं नॉर्मली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना म्यूट करके सुनती हूँ। मछुआरा पकड़ लिया और वो मछुआरे से हमने ये कहा कि 50 मछुआरे पकड़ते हैं, मछुआरों कई बार छोड़ देते हैं हम। एक तो ये पहला मछुआरा है। इसके पहले मैं एक जगह पे तक हो रहे थे कि वो हमने 2 रॉक एजेंट पकड़ लिए, एक का नाम था श्याम सरन तिवारी, दूसरे का नाम था राधा मोहन चौबे। अब ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं, कुछ भी कि हमने पकड़ लिए, रोज पकड़ ले रॉ वाले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो इस कहानी में थोड़ा सा भी दम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और आरजू ने जैसे कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के यूनिफॉर्म पाकिस्तान से लाने की भारत को क्या जरूरत, और पाकिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तान से कोई भी आतंकी नहीं जाता, तो पहलगाम का एक जो बंदा था उसका आईडी मिला था, वो पाकिस्तानी आर्मी का बंदा था, वो भी क्या झूठा था। तो पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी आतंकी भारत नहीं जाता, या भारत जो भी पाकिस्तानियों को पकड़ता है वो असल में पाकिस्तानी नहीं होते और ये भारत का फर्स्ट फ्लैग होता है, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये घटिया और झूठी कहानी बनाई कि भारतीय एजेंसियों ने एक पाकिस्तानी फिशरमैन को पकड़ के उसे एजेंट बना दिया। पाकिस्तान में अगर एजेंट बनाना हो तो फिशरमैन को भारतीय एजेंसी नहीं बनाएगी, और पाकिस्तान की एजेंसी अगर इतनी अच्छी होती तो जो अननोन गनमैन 3 साल से पाकिस्तान में घूम रहा है और पाकिस्तानी आतंकियों को मार रहा है, तो उस अननोन गनमैन को अब तक पाकिस्तानी एजेंसी पकड़ नहीं पाई और इस फिशरमैन को पकड़ लिया। ये हरकतें पाकिस्तानी एजेंसी करती है। तो ये सब फेक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही, टीटीपी उन्हें रोज ठोक रही है। तो अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, उन्होंने इस फिशरमैन को फंसा दिया। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक बस को जला दिया गया था, उसका जिम्मेदार भी भारत को बताया था और कहा था कि हम इसे दुनिया में लेके जाएगा, सबूत दिखाएंगे। और फिर क्या हो उसका, वो गायब हो गया मीडिया से। तो ये फिशरमैन भी ऐसे ही मीडिया से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का और उनके पास कोई सबूत नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए। सिर्फ अपने मीडिया और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये जो फिशरमैन की कहानी है, ये भी बलूचिस्तान में जो बस को जलाया गया था उसकी तरह गायब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।